आज हम लोग देखने वाले हैं बाढ़ और सुखाव। बाढ़ हो ये पाठ का नाम है। बाढ़ है और सूखा क्या है? बाढ़ हो सूखा। देखेंगे सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो वर्षा जल संग्रह तो हो सकता है, नदियों के आसपास में नदियों को आपस में जोड़ देना, तो ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना ये भी तरीका नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं तो नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए। यह बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो याद रखिएगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी बिहार। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा उत्तरी बिहार। जो किस नदी से है? तो आपकी कोसी। क्या उसकी किस नदी से? तो कोसी जो है मुख्य बाढ़ का कारण है, जिसे बिहार बिहार का अभिशाप क्या कहा जाता है? अभिशाप भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? अभिशाप कहा जाता है। किसका? तो बिहार का अभिशाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वह कोसी ही है। क्या है? कोसी ही है। वो बाढ़ फैलाती है और बिहार का शोक भी है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक तो बाढ़ सूखे के जिम्मेवार कारक नहीं है। भूकंप भी नहीं है। वर्षा की कमी यह हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। क्या होगा सही आंसर? वर्षा की कमी। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा, तो याद रखिए कुशहा तटबंध जो है यह आपकी कोसी नदी पर है। किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। दिया है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज पर। किस पर है? सतलज पर। यह जो है भाखड़ा नांगल बांध आपकी सतलज पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो बाढ़ग्रस्त होने की ठंडी के दिनों में तो याद रखिएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। यह पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की नदी तो आपकी हो जाएंगे इसका आंसर दामोदर। क्या होगा? दामोदर। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। तो बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है बाढ़। बाढ़ का कारण जो है फिर से आप जान लीजिए, एक कोसी नदी। क्या है? कोसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक भी कहते हैं। किसको? तो कोसी को। किसे? कोसी को। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज जो नदी है इस पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। तो गोविंद सागर में। कहाँ पे? गोविंद सागर। दिया है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो याद रखिएगा कि सुखाड़ एक आपकी प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव। किसके अभाव में होगा? तो जल के अभाव। सुखाड़ का मतलब ही है कि जल का अभाव। कृषि सूखे से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आंसर डी है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है याद रखने की बात है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आएगी। क्या आएगी? धीरे धीरे आएगी, एकाएक नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? तो सर्वाधिक ग्रस्त राज्य अगर सूखे से पूछिएगा तो आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो 4000 वर्ग फीट। कितना है? 4000 वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो याद रखना है कि 38। कितना है? 38। नदी में जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है?
तो वृक्षों के रहने जब वहाँ पे होगा तो उससे क्या होगा, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना क्या होगी, बढ़ती है जब वृक्ष होगा। तो इसीलिए वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है, तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है, तो स्थानीय प्रशासन यह भी है, स्वयंसेवी संगठन ये भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी, यानी कि इनमें से सभी आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। दिया है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है, तो सबसे बड़ी संचार में जो व्यवस्था होगी जब आपदा आएगा, तो मोबाइल टावर तथा ट्रांसफार्मरों का टूटना, यानी कि यह जो है टूट जाएगा, जो बड़ी समस्या है। तो आपका ऑप्शन ए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।